सीताराम। मैं पंडित आदित्य तिवारी ज्योतिषाचार्य आप सभी के बीच में एक बार फिर से एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो को साथ लेकर आप सभी के बीच में एक बार पुनः उपस्थित हूँ। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है कि काला जादू, नज़र, आत्मा, बुरी शक्तियाँ ये मनुष्य के ऊपर, मनुष्य के शरीर के ऊपर किस प्रकार से हावी होती हैं। खास छोटे बच्चों के ऊपर कैसे ये शक्तियाँ सबसे ज़्यादा प्रभाव दिखाती हैं और इसके साथ में क्यों सबसे ज़्यादा, आखिर में क्या कारण है कि औरतें और बच्चों के ऊपर ये सबसे ज़्यादा अटैक करती हैं। तो आज के विषय में हम जानेंगे कि काला जादू कैसे काम करता है, कैसे हमारे ऊपर वो एक्टिवेट होता है, सब कुछ, नज़र, टोना, सब कुछ एकदम आत्मा, एकदम आज आप इस वीडियो में एकदम पूरी तरह से जो मैं सिखाने वाला हूँ, आप लोगों को बताने वाला हूँ, ये एकदम पूरी तरह से साइंटिफिक रूप में है, पूरी तरह से विज्ञान है। कैसे हमारे माइंड पर ये काम करता है, कैसे ये हमारे माइंड पर हावी होता है। तो आइए हम जानते हैं। देखिए, आपको ये समझने से पहले कि हमारे ऊपर जादू कैसे काम करता है, बुरी नज़र कैसे काम करती है, कोई हमारे ऊपर कुछ तंत्र कराता है तो कैसे कराता है, इसके समझने के लिए हमको पहले अपने माइंड के बारे में थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ये जो आप चित्र देख रहे हैं ये हमारा माइंड है। हमारा माइंड दो भागों में बटा हुआ है। पहला भाग चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, और दूसरा भाग अवचेतन मन, सब कॉन्शियस माइंड। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये जो चेतन मन है, इसके द्वारा हम दैनिक चर्या का कार्य करते हैं। हमको खाना है, कुछ याद रखना है, कुछ करना है, कहीं पर जाना है, दैनिक चर्या में जो भी कुछ हम लोग कार्य करते हैं, हम आपसे बात कर रहे हैं, ये भी जो है हम चेतन मन के यानी कि कॉन्शियस माइंड के द्वारा ही आपसे हम बात कर रहे हैं। तो दैनिक चर्या में जो भी व्यक्ति कुछ भी कार्य करता है तो हमारे माइंड में पहले से वो फीड रहता है। और कहाँ फीड रहता है? चेतन मन, इसको हम कॉन्शियस माइंड भी कहते हैं। तो इस माइंड से, इसको आप बड़ा दिमाग भी कह सकते हैं, बड़ा माइंड भी कह सकते हैं। इससे दैनिक चर्या का काम करते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर का जो माइंड है, इसका नाम है अवचेतन मन। अंग्रेजी में अगर इसको हम कहेंगे तो सब कॉन्शियस माइंड। ये छोटा मन, ये छोटा दिमाग, अवचेतन मन, सब कॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है कि इस माइंड के अंदर, और ये माइंड हर एक व्यक्ति के अंदर होता है, ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति के अंदर होता है। इस माइंड के द्वारा आदमी कुछ भी असंभव को संभव कर सकता है। इस माइंड को पूरे ब्रह्मांड में क्या सब कुछ घटनाएं हो रही हैं, जो भी आपसे रिलेटेड हैं, जो भी आपसे व्यक्ति रिलेटेड हैं, चाहे औरत हो गए चाहे पुरुष हो गया, सब कुछ के हर एक व्यक्ति के बारे में इस माइंड को पता है। आप क्या करने वाले हैं, हमारे माता पिता क्या करने वाले हैं, हमारा दोस्त क्या कर रहा है, हमारी पत्नी क्या कर रही है, आप अपने ऊपर सब कुछ लागू करके देखिए, इस माइंड को सब कुछ पता है। लेकिन हम लोग इस माइंड का 1 भी % यूज नहीं करते हैं। इस माइंड को कभी जो है हम लोग यूज ही नहीं करते हैं, और हम अपने पूरे माइंड का केवल कुछ ही भाग, कुछ ही % उपयोग करते हैं। तो ये जो जादू टोना है, सब इसी माइंड के द्वारा करते हैं। जो भी जादू करने वाले हैं, जो भी काला जादू करने वाले हैं, जो नज़र मारने वाले हैं, बुरी नज़र मारने वाले हैं, टोना मारने वाले हैं, तमाम प्रकार की जो बुरी शक्तियों, तंत्र करने वाले होते हैं, वशीकरण करने वाले होते हैं, वे इसी चीज़ के, इसी माइंड को लेकर वो करते हैं। अब वो कैसे करते हैं, आइए अब हम ये जानते हैं। बिल्कुल आप लोग हमारे इस वीडियो में एकदम बने रहिए। आज मैं वैज्ञानिक रूप में आप लोगों को एकदम क्लियर कर दूंगा कि जादू कैसे हमारे ऊपर काम करता है, कैसे लोग हमारे ऊपर जादू करते हैं, खास करके छोटे बच्चों और औरतों के प्रति ज़्यादा वो एट्रैक्टिव क्यों होते हैं, क्यों ऐसे जो है ये लोग बच्चे उसमें फंस जाते हैं। तो ये जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, ये अपने आप चलता रहता है। ये इसमें इतना पावरफुल है कि जब हम सो रहे होते हैं तब भी ये जाग रहा होता है। हमारे सोने के साथ हमारा ये माइंड भी सो जाता है।
लेकिन ये माइंड हमारा अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड सोने के बाद भी कार्य करता रहता है। इसकी कोई लिमिट नहीं है, ये कुछ भी अपने मनमानी करता रहता है। इस पर हम जो है अपना पकड़ नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ऐसा है ही। ये 3 प्रकार के इसके अंदर जो है सात्विक गुण है। पूरे ब्रह्मांड में क्या हो रहा है इसको पता है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के रूप में हम किसी के बारे में सोच रहे होते हैं और वो व्यक्ति हमारे सामने कुछ देर में आ जाता है। अब आप लोग ध्यान से इस बात को समझिएगा, इसकी पावर को आप सभी अब एकदम क्लियर समझ जाएंगे। तो जब किसी के बारे में हम सोचते हैं वो आ जाता है और हम उससे कहते हैं कि अभी हम आपके बारे में सोच रहे थे और आप जो है हमारे पास आ गए। ऐसा बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल ये कहना गलत है। वो आपसे जुड़ा हुआ व्यक्ति आपके पास ही आ रहा था और जब वो आ रहा था तो ये हमारा अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड हमारे इस चेतन मन को, कॉन्शियस माइंड को एक सूचना दिया। उस सूचना से हमें अनुभव होता है कि कोई हमारा अपना जो है या इसका नाम लेकर XYZ कोई हमारे पास आ रहा है। तो ये शक्ति बहुत अच्छी है, ठीक है, बहुत पावरफुल ये माइंड है। तो हम लोग सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं। अब इस माइंड को कंट्रोल कैसे किया जाए और कैसे तांत्रिक या फिर जो बुरी नज़र मारने वाले हैं छोटे बच्चों पर, बड़ों पर, औरतों पर, इस माइंड के द्वारा कैसे मारते हैं। तो बिल्कुल एक आसान की भाषा में हम समझते हैं कि जब आप ओम शब्द का उच्चारण करते हैं, कोई भी मंत्र आप ले लीजिए, चाहे नेगेटिव एनर्जी का चाहे पॉजिटिव एनर्जी का, वशीकरण ऊर्जा के द्वारा किया जाता है, जादू टोना भी एक ऊर्जा के द्वारा किया जाता है। तो खास करके इसमें नेगेटिव ऊर्जा का ज़्यादा प्रयोग होता है। बिल्कुल एकदम साइंटिफिक रूप से आप लोगों को समझा रहा हूँ, अभी आपको एकदम सब कुछ क्लियर होने वाला है। तो जब हम ओम शब्द का उच्चारण करते हैं, उच्चारण करने से हमारा ये माइंड रिलैक्स हो जाता है, जिससे हम लोग बात करते हैं, हमारा अचेतन माइंड बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है, कॉन्शियस माइंड। उसके बाद वही लगातार कॉन्शियस में हमारे ओम शब्द कहने से पूरे शरीर में वाइब्रेशन होने लगता है, चाहे आप मन में भी इसको कहें चाहे स्वर में कहें। तो ये वाइब्रेशन धीरे 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 हमारे अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड को एकदम धीरे धीरे कंट्रोल में ला देता है। और जब व्यक्ति, इसी को हम कहते हैं सिद्धि प्राप्त करना, जब आदमी अपने कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड को एकत्र कर लेता है, अपने कहने के अनुसार उनसे कार्य कराता है, तब उनका मंत्र सिद्ध हो जाता है। तो जो तांत्रिक लोग होते हैं, जो ये सब काला जादू करते हैं, तो ये पहले अपने आप को, अपने मंत्र को सिद्ध कर लेते हैं। माध्यम कोई भी हो सकता है, उसकी कोई बात नहीं है कि सिद्ध हो कैसे करते हैं, मंत्रों से ही सिद्ध होता है। उनका साबरी मंत्र रहता है। हम लोग वैदिक और लौकिक मंत्र का जो है प्रयोग करते हैं, वो साबरी मंत्र का प्रयोग करते हैं। तो जब उनका मंत्र सिद्ध हो जाएगा और उनका सबकॉन्शियस माइंड उनके हाथों की मुट्ठी में आ जाएगा, उन पर पकड़ आ जाएगा, तो उनके अंदर इतनी ताकत आ जाती है, इतनी क्षमता आ जाती है कि जैसे मान लीजिए हमारे अंदर सिद्धि आ गई साबरी मंत्र का, किसी के ऊपर हमको काला जादू करना है या फिर हमको किसी जो है बुरा नज़र डालना है, कोई भी चीज़ हो, आत्मा भेजनी है, वशीकरण करवाना है या करना है, तो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को, उसके पूरे बॉडी को अपने आँखों से पहले देखेंगे। देखने के बाद बार बार 108 बार जो भी जिस व्यक्ति के ऊपर हमको काला जादू करना रहेगा, वशीकरण करना रहेगा, नज़र जो है बुरी नज़र लगाना रहेगा, तो हम 108 बार उस साबरी मंत्र को, जो मंत्र मैंने सिद्ध किया है, मेरा सबकॉन्शियस माइंड उससे कंट्रोल हो रहा है, उस मंत्र को उस व्यक्ति को देखकर मैं 108 बार कहीं से भी कर दे रहा हूँ, तो जो है वो पूरी तरह से बुरी नज़र से ग्रसित हो जाएगा, वशीकरण में आ जाएगा, तंत्र विद्या के प्रयोग में आ जाएगा। तो ये साइंटिफिक रूप से आप लोगों को हमने बताया है कि जो व्यक्ति किसी भी साबरी मंत्र का, बुरी चीज़ों का जो है नेगेटिव एनर्जी का सिद्धि प्राप्त कर लेता है, तो अपने सबकॉन्शियस माइंड के पावर से, क्योंकि मैंने शुरू में बताया है पूरे ब्रह्मांड में क्या सब कुछ हो रहा है, हमारे इस माइंड को यानी कि पता है कि हमारे जीवन में क्या होने वाला है। तो जैसा कि हमने आप लोगों को बताया है कि ये जो अवचेतन मन है, इसको व्यक्ति सिद्ध करके या मेडिटेशन के द्वारा, खास करके जो है नेगेटिव एनर्जी के लिए यदि कोई काम कर रहा है, इसको अपने बस में करके, इसको अपने हाथों के कंट्रोल में करके आदमी किसी के भी ऊपर वशीकरण कर सकता है।
तो ये छोटी सी जानकारी थी, आप लोग मुझे आशा है समझ गए होंगे कि कोई भी व्यक्ति, आप इस जो है अवचेतन मन को अपने हाथों में करके, अपने हाथों को कंट्रोल में करके कुछ भी असंभव को संभव में बदल सकते हैं, बिल्कुल बड़े आराम के साथ में बदल सकते हैं। लेकिन इस चीज़ का कभी गलत प्रयोग ना करें, इस चीज़ को केवल आप सत्कर्मों में लगाएं, अच्छे कर्मों में लगाएं, लोगों की भलाई के लिए काम करें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये मैंने विज्ञान के रूप में, विज्ञान की भाषा में आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है कि काला जादू कैसे होता है और जो है बुरी नज़र, टोना, सब कुछ काला जादू कैसे किया जाता है, बिल्कुल एकदम क्लियर भाषा में आप लोगों को बताया है। तो हम अगले वीडियो में एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो को साथ लेकर, यदि वीडियो में आप पहली बार आए हैं, आप नए व्यूअर हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके जब भी अच्छी वीडियो अपलोड हो।